हमास के साथ 2 साल से जारी जंग के बीच इजराइल ने अब सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 13 जुलाई को सीरिया ने स्वेदा में हुई घटना के बाद इजराइल ने खुले तौर पर सीरिया के खिलाफ अपने हमलों को अंजाम दे दिया। इन हमलों का मकसद दुर्ज की सुरक्षा बताई गई और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वे आगे भी ऐसा करना जारी रखने वाले हैं। दरअसल सीरिया में लंबे समय से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हालिया संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब एक दुर्ज सब्जी विक्रेता को एक बेदुइन कबालिये ने अपहरण कर लूट लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक अपहरण और जवाबी हमले शुरू कर दिए गए थे, जिसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई और सीरिया सरकार के लड़ाके भी द्रुज की हत्या में शामिल होने लगे। इस घटनाक्रम को देखते हुए इजराइल ने 15 जुलाई को पहली बार सीरिया के सोवेदा में हमला बोला और कट्टरपंथी लड़ाकों को भगाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इजराइल ने 16 जुलाई को हमले को और तेज किया और सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय और सीरिया रक्षा मंत्रालय पर बम बरसा दिए। सीरिया पर इजराइल के हमलों के बाद मंगलवार को द्रुज समुदाय और सीरियाई लड़ाकों के बीच एक सीजफायर यानी युद्ध विराम लागू हुआ। सीरिया के रक्षा मंत्री मुराफ अबू कासरा ने मंगलवार को घोषणा की कि वे सवेदा शहर में सरकार और स्थानीय गुटों के बीच समझौते के बाद सीरिया की सेना युद्ध विराम करने वाली है। हालांकि यह संघर्ष विराम 24 घंटे भी नहीं टिक सका और बुधवार को एक बार फिर सरकारी बलों की द्रुज सदस्यों के साथ झड़प हो गई। इन झड़पों में कई लोग मारे गए, जिसके तुरंत बाद इजराइल ने एक बार फिर सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालयों और सीरिया रक्षा मंत्रालय पर बम बरसा दिए। हालांकि इसके बाद एक बार फिर सीरियाई बलों और द्रुज लड़ाकों के बीच संघर्ष विराम हो गया। सीरियाई बलों ने क्षेत्र से भारी सैन्य उपकरण को हटाना शुरू कर दिया, जबकि द्रुज लड़ाके सशस्त्र प्रतिरोध रोकने पर सहमत हो गए, जिससे सीरियाई सैनिकों को सोवेदा पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सीरियाई बलों और द्रुज लड़ाकों के बीच एक बार फिर भले ही संघर्ष विराम हो गया हो और सीरियाई बलों ने क्षेत्र से भारी सैन्य उपकरण हटाने शुरू भी कर दिए हों, बावजूद इसके इजराइल ने अपने हमले नहीं रोके हैं। सीरियाई मीडिया के मुताबिक गुरुवार को दोबारा इजराइल ने सवेदा के निकट हमले किए और ये हमले द्रुज लड़ाकों के साथ झड़पों के बाद सीरियाई सरकारी बलों के वापस लौटने के बाद पहला हमला था। सीरिया की सरकार समाचार एजेंसी सना ने बताया कि इजरायली सेना ने विमानों के स्वेदा शहर के बाहरी इलाकों पर हमला किया है। इजरायली अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये दक्षिणी सीरिया में बढ़ती हिंसा के बीच सीरिया के द्रुज अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए वे इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से सीरिया की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने सीरिया में बड़ी सैन्य कार्रवाई की और ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहने वाली है। अपने कदम को लेकर उन्होंने 2 कारण भी गिनाए। पहला, दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी के दक्षिणी इलाके को सैन्य मुक्त बनाए रखना, जो कि गोलान हाइट से लेकर द्रुज पहाड़ियों तक फैला हुआ है। दूसरा, सीरिया में बसे द्रुज समुदाय की रक्षा करना। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि सीरियाई सरकार ने इन दोनों शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्होंने दावा किया है कि दमिश्क से दक्षिण की ओर सेना भेजी जा रही है, जहां जाने की इजाजत नहीं थी। वहां द्रुज समुदाय पर हमला किया गया और नरसंहार शुरू हुआ। नेतन्याहू के मुताबिक हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जोरदार कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सवेदा से शुरू हुए द्रुज सशस्त्र समूह और सीरियाई सरकारी बलों के बीच संघर्ष समझौते के बाद फिलहाल शांत हुआ है। हालांकि छिटपुट गोलाबारी जारी है, जिससे युद्ध विराम के बने रहने पर भी संदेह है। वही पिछले हमलों में वहां की स्थिति को बदल कर रख दिया है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा, वहीं बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ने रविवार को सुवेदा प्रांत में 300 से अधिक लोगों की मौत की सूचना दी, जिसमें कथित तौर पर सीरियाई बलों द्वारा मारे गए 27 द्रुज नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका सीरिया की नई सरकार को अधिक समर्थन दे रहा है ताकि देश पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने और उसे स्थिर करने में मदद मिल सके। ऐसे भी संकेत हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी सीरियाई सरकार को इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इजरायली विशेष दूत टॉम ब्राक ने हालिया झड़पों को चिंताजनक बताया तथा तनाव कम करने का आह्वान करते हुए सभी हितधारकों यानी ड्रूज, बेडुइन जनजाति, सीरियाई सरकार और इजरायली सेना के लिए शांतिपूर्ण, समावेशी और परिणाम की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भी शुक्रवार को कहा कि ट्रंप सीरिया के शांतिपूर्ण देश बनने के मार्ग का समर्थन करते हैं। वे क्षेत्र में तनाव और संघर्ष को कम होते देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि द्रुज एक छोटा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी सीरिया में अनुमानित जनसंख्या करीब 7 लाख है। यानी कुल सीरियाई जनसंख्या का 2.3 करोड़ में से 7 लाख लोग सीरिया में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी अस्वेदा प्रांत में रहते हैं और ये इनका पारंपरिक गढ़ है।
असद शासन के पतन के बाद रूस ने देश को संघीय बनाने की मांग की थी। वे एक विकेंद्रीकृत मॉडल की वकालत करते हैं जो क्षेत्रीय समुदाय को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। लेकिन गहरे राजनीतिक विभाजन, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय एजेंडा और अल्पसंख्यक समूहों की अनसुलझी मांगों को देखते हुए दक्षिणी सीरिया में अशांति के शीघ्र समाप्त होने की अब संभावना नजर नहीं आ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।